फ्रेंड हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, मैं आप सभी से बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल पे आप लोगों के लिए फिटर थ्योरी क्लासेस या फिर आप कह सकते हैं कि आप लोगों के लिए आज कैलीपर से रिलेटेड हम लोग सारे जो भी डाउट्स हैं उसको भी क्लियर करेंगे। और कैलीपर क्या काम कहाँ कहाँ पे होता है, कैलीपर कितने टाइप से होते हैं, टाइप्स ऑफ कैलीपर, कैलीपर का यूज कहाँ पे होता है, कैलीपर किस मटेरियल का बना होता है, कैलीपर का काम क्या होता है, सारा कुछ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं आप सभी से बताना चाहूँगा फ्रेंड कि अगर आप लोग जो है फिटर थ्योरी फुल कोर्स ज्वाइन करना है तो नीचे ऐप का लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप फुल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं आपसे बताना चाहूँगा फ्रेंड कि एक एक कॉन्सेप्ट को आपका क्लियर किया जा रहा है, थ्योरी से लेकर आप लोगों के जो है एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सारे कवर कराए जा रहे हैं। तो आज हम लोग यहाँ पे कैलीपर के बारे में जानेंगे कि कैलीपर की आवश्यकता क्यों पड़ी, कैलीपर की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। ठीक है, तो मैं आप सभी को थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि कैलीपर जो होता है फ्रेंड, यह हमारा किसी जॉब का क्या करता है, माप लेने के लिए जाना जाता है। जैसे आप जानते हैं कि स्टील रूल के द्वारा जहाँ पे हम लोग माप नहीं ले सकते वहाँ पे हमारा कैलीपर जाके माप ले सकता है। और सॉरी फ्रेंड, और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि हमारा स्टील रूल जो होता है वह क्या होता है, स्ट्रेट माप लेता है, मतलब सीधे माप के लिए जाना जाता है। लेकिन स्टील रूल के द्वारा माप लेते समय जो है थोड़ा सा हमारा क्या होता है कि भूल चूक हो सकता है, लेकिन कैलीपर के द्वारा भूल चूक नहीं होता है, यह आप लोगों को मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन या परिचय में अगर हम लोग देखें कि हमारा जो कैलीपर क्या होता है, कैलीपर के परिचय। ठीक है, तो कैलीपर का परिचय में आपको ध्यान यह देना फ्रेंड कि इनका प्रयोग हम लोग इनका प्रयोग कहां पे करते हैं, माप लेते समय, माप लेते समय प्रयोग करते हैं। ठीक है, इनका प्रयोग हम लोग माप लेते समय करते हैं। और उसके बाद यह एक अप्रत्यक्ष मापी टूल होता है। प्रत्यक्ष मापी टूल यह एक अप्रत्यक्ष मापी टूल होता है, यह आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ठीक है, और यह किसी जॉब की लंबाई, चौड़ाई, गहराई, मोटाई माप सकता है। ठीक है, थोड़ा सा मैं देख लो आप लोग को दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है? जी हाँ, दिखाई दे रहा है। तो यह क्या कर सकता है, किसी जॉब की लंबाई भी माप सकता है, चौड़ाई भी माप सकता है, गहराई भी माप सकता है और मोटाई भी क्या करेगा, यह माप सकता है। यह आप लोगों को मालूम होना चाहिए। अगर हम लोग मटेरियल की बात करें, धातु की बात करें कि यह किस धातु का बना होता है। ठीक है, तो धातु तो यह
हाई कार्बन स्टील व माइल्ड स्टील के बने होते हैं। माइल्ड स्टील के बने होते हैं। ठीक है, माइल्ड स्टील के बने होते हैं। ये आपको मालूम होना चाहिए कि हमारा जो कैलीपर होता है वह हाई कार्बन स्टील या माइल्ड स्टील के ये दोनों बने होते हैं। ठीक है, ये दोनों मटेरियल के आपको अगर एग्जाम में कहीं पूछ लेता है कि हमारे जो कैलीपर होते हैं वो किन किन धातुओं के बनाए जाते हैं, तो वह कार्बन स्टील या माइल्ड स्टील के बनाए जाते हैं। बाकी मैं आपको एक एक कैलीपर बताऊंगा कि यह कौन कौन से कैलीपर हैं। ठीक है, आप लोग पहले इंट्रोडक्शन में समझ लीजिए जिससे कि आपको मालूम चल सके कि हमारा कैलीपर किस किस मटेरियल का बना होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग साइज की बात कर, इसको जो है इसके पॉइंट, ठीक है, ऐसे ध्यान देना है, इसके पॉइंट को केस हार्ड किया जाता है। केस हार्ड किया जाता है। तो बहुत से हमारे साथी हैं कहेंगे कि सर इसके पॉइंट को केस हार्ड क्यों किया जाता है। तो देखिए कि इसके पॉइंट को हम लोग केस हार्ड इसलिए करते हैं कि जब भी यह जॉब पे माप ले तो उस अवस्था में क्या हो कि इसके पॉइंट खराब ना हो। ये जो पॉइंट दिए गए हैं ना, ये हमारे जो दिए गए हैं इसी को हम लोग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग पॉइंट बोलते हैं। इसके भी ये देख लीजिए आप लोग पॉइंट बोलते हैं, ये भी हमारा पॉइंट होता है। ठीक है, ये भी हमारा क्या होता है, पॉइंट होता है। ये भी हमारा पॉइंट है, ये भी हमारा पॉइंट है। ठीक है, तो ये सारे नीचे के जितने भी पार्ट हैं जो आपके सामने दिए गए हैं, यही हमारा पॉइंट क्या होता है, जॉब पे जाके माप लेता है, जिससे कि हमको मालूम चल जाता है कि हमारा जो जॉब है वह कितने मतलब कितने मिलीमीटर में है, उसका साइज क्या है, वहीं से हम लोग माप लेते हैं। ठीक है, यह आपको मालूम होना चाहिए। और उसके बाद अगर हम यहाँ पे साइज की बात करें, साइज थोड़ा सा देख ले, आप लोग को दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा, तो यहाँ पे आप लोग का जो है दिखाई नहीं दे रहा साइज, चलो कोई बात नहीं, तो हम लोग साइज को जो है आगे लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों ने देख लिया कि इसके पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं, केस हार्ड करते हैं, यह मालूम होना चाहिए। उसके बाद अब हम लोग यहाँ पे जो है आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं थोड़ा सा तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तो आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं। हम लोग आगे साइज की बात करें तो साइज हम लोग इसका कैसे लेते हैं, ठीक है, ये मालूम होना चाहिए। तो इसका साइज हम लोग लेगे के पॉइंट से, लेगे के पॉइंट से पीवेट के मध्य तक लेते हैं। पीवेट के मध्य तक लेते हैं। ठीक है, ये आपका पॉइंट दिया गया है, तो हम लोग यहीं से इसका साइज हम लोग अंकित कर लेते हैं। ठीक है, लेग के पॉइंट से पीवेट के मध्य तक हम लोग इसके साइज को लेते हैं। बाकी मैंने आपको बता दिया कि इनका जो काम है वो कहाँ पे है। इनका काम हम लोग किसी जॉब को जो है क्या करते हैं, लंबाई, चौड़ाई, गहराई, मोटाई आदि माप सकते हैं। इनका काम जो होता है मापने का होता है, और यह एक अप्रत्यक्ष मापी टूल होता है। आप लोग अप्रत्यक्ष मापी टूल कैसे कह सकते हैं, यह भी इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, यह इसमें कोई भी ऐसा हमारा पार्ट नहीं लगा है जो हमें डायरेक्ट रीडिंग करके बता देगा कि इसमें कितने मिलीमीटर पे इसने माप लिया हुआ है कैलीपर। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, इसी वजह से हम लोग जो है हम लोग स्टील रूल की आवश्यकता पड़ती है।
तो स्टील रूल की आवश्यकता पड़ती है, तो हम लोग क्या करते हैं, स्टील रूल के द्वारा ही हम लोग इसका माप लेते हैं। ठीक है, हम लोग पहले जॉब को क्या करते हैं, माप लेते हैं इसके द्वारा। यहाँ पे हमारा जो है एक स्प्रिंग दिया गया है, नट और स्प्रिंग दिया गया है, तो हम लोग इसी के सहारे जो है इसको ओपन करते हैं, कम ज़्यादा करते हैं, और खोलने के बाद जैसे जब हम लोग जितना साइज होता है, जैसे हमारा इसका साइज हम लोग यहाँ से माप लिए या फिर ऐसे माप लिए जो है बाहरी साइज से। ठीक है, ऐसे बाहरी साइज से हम लोग इसका माप लिए, तो उसके बाद फिर क्या होगा कि हम लोग यहाँ पे स्टील रूल लगा के, स्टील रूल हमारा जो है ऐसे लगेगा यहाँ पे जो है। ठीक है, यहाँ पे हमारा नंबरिंग होता है, तो ये हमारा नंबरिंग जो है जो भी साइज आएगा वही हम लोग यहाँ स्टील रूल की सहायता से इसका माप ले लेते हैं। ठीक है, स्टील रूल जो होता है फ्रेंड वो हमारा प्रत्यक्ष माप होता है, डायरेक्ट मेजरिंग करता है, लेकिन हमारा जो कैलिपर होता है यह अप्रत्यक्ष माप होता है, ये इनडायरेक्ट काम करता है, मतलब ये किसी और के थ्रू जो है आपको माप देता है। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। बाकी मैंने यहाँ पे सारे डाउट्स जो थे वो सारा मैंने क्लियर कर दिया। अब हम आप लोग को एक एक कैलिपर के बारे में बताएंगे, प्लस इनका प्रयोग बताएंगे, जिससे कि आप लोगों को मालूम चल सके कि यह किस काम में आते हैं और इनका काम क्या होता है, या कौन कौन से कैलिपर हैं। ठीक है, बाकी आपको सारे कैलिपर बारे में मालूम चल गया होगा कि इनका जो मेटल्स होता है वह किन किन धातुओं से ये बनाए जाते हैं। ठीक है, इनका साइज हम कैसे लेते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया, इनका काम क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया। तो कहने का ये है कि एक एक पॉइंट को आप लोगों के सामने कवर किए जाएंगे। बाकी अगर आप लोग गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अभी जैसे एलपीओ टेक्नीशियन का आया है, उत्तराखंड अनुदेशक के आया है, बहुत सी भर्तियां आप लोगों के सामने आ रही हैं, तो इसमें आप लोग जो है फुल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग जो है आउटसाइड कैलिपर के बारे में देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा कौन सा होता है, ये आउटसाइड कैलिपर होता है। ठीक है, आउट साइड कैलिपर है। ठीक है, ये हमारा आउटसाइड कैलिपर है। ठीक है, ये हमारा जो है इनसाइड कैलिपर होता है, इन साइड कैलिपर। ठीक है, ये हमारा इनसाइड कैलिपर होता है। ये हमारा कौन सा होता है, ये हमारा ऑड लेग कैलिपर होता है, ऑड लेग कैलिपर। लेड मैंने बोला है, यहां पे लेग होगा, और लेग कैलिपर। और ये हमारा जो है ट्रांसफर कैलिपर या स्थानांतरण कैलिपर। ट्रांसफर कैलिपर। ठीक है, ये सारे हमारे कैलिपर्स हो गए, टाइप्स ऑफ कैलिपर। ये सारे कैलिपर आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। अब हम लोग एक एक कैलिपर को जानेंगे कि कैलिपर का काम क्या होता है। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि अगर जॉइंट के रूप में हम देखें, तो जॉइंट के रूप में देखें तो कैलिपर जो है दो टाइप्स होते हैं, एक होता है फर्म जॉइंट, दूसरा होता है स्प्रिंग जॉइंट। ठीक है, तो इसके बारे में अभी हम लोग समझेंगे कि हमारा फर्म जॉइंट और स्प्रिंग जॉइंट। तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे तालिका के रूप में बना लेते हैं, जिससे कि आपको जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो सके। ठीक है, हमारा जो यहाँ पे दिया गया है ये आपको यहाँ पे मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो देख लें आप लोग को दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा है। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे हमारा जो है, अगर हम लोग फर्म जॉइंट की बात करें तो फर्म जॉइंट कैलिपर, ठीक है, फर्म जॉइंट कैलिपर। और दूसरे नंबर पे हमारा होगा स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर, स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर। ठीक है, यहां पे अब हमें ध्यान देना है कि फर्म जॉइंट कैलिपर और स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर का मतलब क्या होता है, अंतर क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले फर्म जॉइंट कैलिपर जो होते हैं फ्रेंड, पहले पे अगर हम बात करें तो यह कैलिपर जो है, यह
कैलिपर शुद्ध माप नहीं ले पाता है, नहीं लेता है। ठीक है, यह कैलिपर क्या होता है, शुद्ध माप नहीं लेता है। और इसमें अगर हम फर्स्ट की बात करें तो यह माप क्या होता है, शुद्ध लेता है, शुद्ध लेता है। ठीक है, हमारा स्प्रिंग जॉइंट जो कैलिपर होता है यह माप क्या होता है, शुद्ध लेता है। लेकिन फर्म जॉइंट कैलिपर क्या होता है, माप शुद्ध नहीं लेता है। यह आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद अब हम लोग आगे बात करेंगे कि फर्म जॉइंट कैलिपर के और कौन कौन से गुण इसमें दिए गए हैं। ठीक है, यह माप लेते समय क्या होता है, यह माप लेते समय हिल जाते हैं, हिल सकते हैं। ठीक है, फर्म जॉइंट कैलिपर क्या होता है फ्रेंड कि हम लोग जब इसको माप लेते हैं इसके द्वारा तो इसके जो पॉइंट होते हैं वह थोड़ा सा कम ज्यादा होते रहते हैं। ठीक है, इस वजह से यह माप शुद्ध नहीं लेते हैं, यह आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद इसमें अगर हम देखें तो यह माप लेते समय नहीं हिलते हैं, नहीं हिलते हैं। ठीक है, ये आपको मालूम है, थोड़ा सा देख लें, आप लोग को दिखाई दे रहा नहीं। जी हाँ, यह माप लेते समय क्या होता है, नहीं हिलते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पे थर्ड पे बात करें तो इसमें एक रिंग लगी होती है, ठीक है। इसमें हम अगर थर्ड की बात करें तो इसमें क्या होता है, एक स्प्रिंग व नट लगा होता है। ठीक है, ये आपको यहां पे मालूम हो गया थोड़ा सा। जी हाँ, तो देखिए इसमें जो रिंग लगी होती है इसी वजह से क्या होता है कि हमारा फर्म जॉइंट होता है, और फर्म जॉइंट की वजह से ही ये क्या होता है कि ये माप को क्या करता है, जब आप माप लेते हैं तो ये हिल जाता है और यह माप थोड़ा सा हमारा कम ज़्यादा भी बता देता है। लेकिन हमारा जो स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर होता है ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें एक स्प्रिंग लगी होती है यहाँ पे जो है, और यहाँ पे स्प्रिंग लगी होती है, और ये हमारा नट के द्वारा क्या होता है कि हम लोग इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, जो ये हमारा क्या होता है कि जब हम लोग इसको कसते हैं ऐसे करके जो है, तो ये जितनी साइज पर हम लोग कसेंगे उसी पे क्या होता है, स्थिर रहता है, रुका रहता है। ठीक है, तो स्प्रिंग जॉइंट जो हमारा कैलिपर होता है वह माप लेने के लिए एक्यूरेट होता है, सही होता है। ठीक है, तो ये हमारा जॉइंट के प्रकार हमारा जो होता है, जैसे आप यहाँ पे ट्रांसफर कैलिपर देख रहे हैं, ये भी देख लीजिए, यहाँ पे जो होता है यह भी हिलता रहता है। ठीक है, ये अगर हम स्थिर इसको रखेंगे तो ये एक जगह पे स्थिर नहीं रहता है, ये हमारा रिंग के द्वारा देख सकते हैं यहाँ पे लगा हुआ होता है, इस वजह से हमारा क्या होता है कि ये भी जो है शुद्ध माप नहीं लेता, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ पे देख सकते हैं इनसाइड कैलिपर और आउटसाइड कैलिपर जो होते हैं, इसमें क्या होता है कि एक हमारी स्प्रिंग और नट लगा होता है, इसी की वजह से क्या होता है ये स्थिर होता है, और ये जाप को जो है सही माप लेने में भी सहायक होता है। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो भी डाउट्स थे वो मैंने क्लियर कर दिए कि फर्म जॉइंट और स्प्रिंग जॉइंट में क्या अंतर हो सकता है। ठीक है, तो आगे अब हम लोग देखेंगे, बाकी स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं कि यह कैलिपर शुद्ध माप नहीं लेता है, और यह माप शुद्ध लेता है जो हमारा स्प्रिंग जॉइंट होता है, और यह माप लेते समय क्या होता है, हिल सकते हैं, लेकिन यह माप लेते समय नहीं हिलते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद इसके एक
इसमें जो है एक रिंग लगी होती है, जो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं ट्रांसफर कैलिपर में, लेकिन इसमें एक स्प्रिंग व नट लगा होता है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा नट लगा और इसी के अंदर जो है स्प्रिंग लगा होता है, जो इसको जब आप लोग आगे ऐसे कम ज़्यादा करते हैं तो ये क्या करता है, यहाँ पे जाके स्थिर होने की गति बताता है, या फिर जो है हम लोग इसके पॉइंट को क्या लेकर को क्या करते हैं कि कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डाउट्स आपके क्लियर हुए। और आप सभी से मैं कहना चाहूँगा कि अगर कोई डाउट्स रहते हैं तो आप लोग मेरे पास जो है कमेंट जरूर कीजिएगा, और क्लास कैसी लगी इसके बारे में भी आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, बाकी आप सभी से मैं बताना चाहूँगा कि एक एक पॉइंट को मैं आपके सामने क्लियर कर रहा हूँ, कोई भी पॉइंट आपके जो है यहाँ पे डाउट्स में नहीं रहेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि आउटसाइड कैलिपर। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे आउट साइड कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर। ठीक है, तो यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि आउटसाइड कैलिपर का प्रयोग हम लोग कहां कहां पे कर सकते हैं। तो इस कैलिपर का प्रयोग किसी जॉब की बाहरी माप ले सकते हैं, ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि आउटसाइड का मतलब क्या होता है, बाहरी माप। ठीक है, तो आउटसाइड जो होता है बाहरी माप होता है, तो हम लोग आउटसाइड कैलिपर का प्रयोग बाहरी माप के लिए करते हैं। ठीक है, बाकी आपको मैंने जॉइंट के जो भी प्रकार थे वो भी मैंने बता दिया, और इसके मतलब जो है साइज को कैसे व्यक्त करना वो भी मैंने बता दिया, यह किस मेटल का बना होता है वह भी मैंने बता दिया। तो हम लोग क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ कैलिपर पढ़ रहे हैं, तो इस वजह से हम लोगों को जो भी यहाँ पे कैलिपर है उनके बारे में हमें समझना है। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर पे हमारा बन सकता है यहाँ पे इनसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर। ठीक है, इनसाइड कैलिपर। तो यह नाम से ही बता रहा है कि इन मतलब क्या होता है, अंदर का माप। आउट का मतलब क्या होता है, बाहर। इन का मतलब क्या होता है, अंदर। ठीक है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। तो यह अंदर का माप, जैसे हमारा ये एक जॉब दिया गया हो और ये एक ऐसे करके जॉब दिया गया हो, और हम लोग जो है इसके अंदर के साइज को मापना हो। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इनसाइड कैलिपर का ही प्रयोग करेंगे, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, इनसाइड कैलिपर ये आप देख सकते हैं, ये अंदर प्रवेश करेगा और माप लेगा, और बाहर होता तो ये बाहर से ऐसे आके मापता है। ठीक है, लेकिन ये इन है तो अंदर के पॉइंट, अंदर के जो भी हमारे साइज होंगे उनको माप सकता है, ऐसे आप लोगों को यहाँ पे मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो इन मतलब क्या होता है, अंदर। तो इसका प्रयोग किसी जॉब की अंदरूनी माप ले सकता है, ठीक है। थोड़ा सा देख लो, आप लोग को दिखाई दे रहा नहीं दिखा, जी हाँ। तो यह क्या होता है, किसी जॉब की अंदरूनी माप लेने के लिए जाना जाता है, और यह भी क्या होता है, अप्रत्यक्ष माप होते हैं, मतलब अप्रत्यक्ष माप लेता है। ठीक है, हम लोग स्टील के द्वारा इसके
साइज को ज्ञात करते हैं, यह आप लोगों को मालूम होना चाहिए। तो मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बता दिया था कि हमारा जो कैलिपर होता है वह अप्रत्यक्ष माप होता है, इनडायरेक्ट माप लेने के लिए जाना जाता है। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे हो गए, ये आपको यहाँ पे मालूम होना चाहिए। ठीक है, अब हमारा आ गया थर्ड नंबर पे ऑड लेग कैलिपर। ऑड लेग कैलिपर। ठीक है, ऑड लेग कैलिपर हमारा थर्ड नंबर पे आ गया। तो हम लोग ऑड लेग कैलिपर का प्रयोग कहां पे करते हैं ये भी मालूम होना चाहिए। तो ऑड लेग कैलिपर का प्रयोग हम लोग फ्रेंड उन जगह पे करते हैं जहां पे किसी जॉब के सेंटर, किसी गोल जॉब का सेंटर निकालना होता है, तो वहां पर हम लोग ऑड लेग कैलिपर का प्रयोग करते हैं। जैसे हमारा एक यहाँ पे गोल जॉब दिया गया हो और ये हमारा जो है गोल जॉब दिया गया है, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, सेंटर निकालना होता है। ठीक है, तो गोल जॉब का सेंटर निकालना होता है तो वहाँ पर हम लोग ऑड लेग कैलिपर का प्रयोग करते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, ये आपको यहाँ पे मालूम होना चाहिए। तो इसकी एक टांगे क्या होती है, सीधी होती है, दूसरी क्या होती है, थोड़ा सा क्रॉस में होती है। ठीक है, तो जो हमारी सीधी होती है वो आप देख सकते हैं कि हमारा नीचे बैलेंस बना सकता है, ऐसे नीचे बैलेंस बनाता है। और दूसरा हमारा जो है यहाँ पे आके जो है क्या होता है कि इसके साइज को यहाँ पे ज्ञात करता है, मतलब इसका साइज जो है सेंटर निकालने के लिए जाना जाता है। ये हमारा यहाँ पे जो पॉइंट दिया गया है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको मालूम चल गया। बाकी इसके और क्या क्या नाम है वो भी मैं आपको बताऊंगा, जो एग्जामों में पूछ लेता है। कई बार एग्जामों में पूछा हुआ है, जैसे डीएमआरसी से लेकर कई बड़े बड़े एग्जामों में जो है इसका नाम भी पूछा है कि ऑड लेग कैलिपर के और कौन कौन से नाम होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि यह गोल जॉब के सेंटर निकालने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। निकालने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, यह गोल जॉब का क्या होता है, सेंटर निकालने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इसकी एक टांग सीधी व दूसरी मुड़ी होती है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि एक टांग जो होती है हमारी सीधी होती है, लेकिन दूसरी जाके थोड़ा सा क्रॉस और मुड़ जाती है। ये हमारी इसकी खासियत होती है। ठीक है, इसका काम क्या होता है, गोल जॉब का सेंटर निकालने के लिए होता है, जो कि मैंने आपको फिगर बना के भी दिखा दिया। ठीक है, उसके बाद इसका और कौन कौन से नाम होते हैं, तो इनका दूसरा नाम ऐसे आप लोग को ध्यान देना है कि इनको हम जेनी कैलिपर, हर्माफ्रोडाइट कैलिपर व तीसरा क्या होता है, लंगड़ा कैलिपर के नाम से भी जाना जाता है। लंगड़ा कैलिपर भी कहते हैं।
ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए कि जो हमारा ऑर्डलेक कैलिपर होता है इनके कई नाम होते हैं, जैसे जेनी कैलिपर भी बोलते हैं, हर्माफ्रोडाइट कैलिपर बोलते हैं और लंगड़ा कैलिपर भी बोलते हैं, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा मुड़ा होता है, लंगड़ा होता है, उसी के नाम से हम लोग लंगड़ा कैलिपर भी बोलते हैं। लंगड़ा कैलिपर देखिए ये निम्मी पैटर्न का लैंग्वेज है, आप लोग हो सकता है न समझ पाए हो, लेकिन लंगड़ा कैलिपर भी एग्जामों में पूछा गया है। तो कहने का यह है कि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट जो है अधूरा नहीं रहेगा, सभी कॉन्सेप्ट को हम लोग अच्छे से कवर यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो ये आपका जो है कैलिपर जो होता है ऑर्डलेक कैलिपर का हम लोग प्रयोग कहाँ कहाँ पे करते हैं, क्या क्या नाम होती है, इसकी खासियत कैसी, तो कैसे आपको पहचानना है। इसमें भी जो है क्या होता है फ्रेंड, हमारी जो है एक रिंग लगी होती है, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें एक रिंग लगी होती है। ठीक है, रिंग लगी होती है। ठीक है, या आप देख सकते हैं कि इसमें भी एक रिंग लगी होती है, यह आपको मालूम होना चाहिए। थोड़ा सा देख लें, आप लोग को दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा, जी हाँ। तो कोई डाउट्स अगर आपके होंगे फ्रेंड तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। बाकी फुल कोर्स ज्वाइन करने के लिए सारा कुछ मैंने आपको बता दिया प्रोसेस, कि नीचे ऐप का लिंक दिया गया, वहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे कोई डाउट्स होंगे तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, मैं आपके डाउट्स जो है क्लियर करने का जो है पूरा प्रयास करूंगा। और आप लोगों से मैं बताना चाहूंगा कि आप लोगों के लिए फिटर फुल कोर्स, टर्नर, वेल्डर, मशीनिस्ट, डीजल मैकेनिक, RAC इलेक्ट्रीशियन, इन सभी के लिए ऐप में फुल कोर्सेस स्टार्ट हैं। आप लोग जाइए वहां से फुल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे ट्रांसफर कैलिपर, 4th नंबर पे हमारा क्या दिया गया है, ट्रांसफर कैलिपर। ट्रांसफर कैलिपर 4th नंबर पे हमारा दिया गया ट्रांसफर कैलिपर। तो ट्रांसफर कैलिपर में आप देख सकते हैं, ये आपके सामने ट्रांसफर कैलिपर दिया गया है, आपके सामने है। तो आइए हम इन्हें जानते हैं कि ट्रांसफर कैलिपर का काम क्या होता है, इनके प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो यह कैलिपर कहाँ पे करते हैं, जैसे आप लोग कहीं पे स्लॉट आदि होते हैं, खांचे आदि होते हैं, तो उसके माप लेने के लिए हम लोग ट्रांसफर कैलिपर का प्रयोग करते हैं। इसमें जो होते हैं वह कई लेग पाए जाते हैं, जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, एक लेग ये दिया गया, दूसरा लेग ये हमारा दिया गया, तो इसमें कई लेग होते हैं। और यह भी एक जो है एक फर्म जॉइंट के नाम से भी जाना जाता है, ना कि स्प्रिंग जॉइंट। इसमें आप देख सकते हैं फर्म जॉइंट दिया गया है, इसके नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो यह स्लॉट की गहराई मापने के लिए जाना जाता है, मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। ठीक है, यह स्लॉट की गहराई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, यह आपको यहां पे मालूम होना चाहिए। और यह फर्म जॉइंट कैलिपर होता है, कैलिपर होता है। ठीक है, यह फर्म जॉइंट कैलिपर होता है। इसमें कई लेग पाए जाते हैं। ठीक है, और यह माप शुद्ध नहीं ले पाता है। ठीक है, यह माप क्या होता है, शुद्ध नहीं ले पाता है, यह भी आपको ध्यान देना, इसलिए कि इसमें हमारा फर्म जॉइंट का प्रयोग किया गया है, यह आपको मालूम होना चाहिए। यह
यह अप्रत्यक्ष मापी टूल होता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे मालूम होना चाहिए कि यह एक अप्रत्यक्ष मापी टूल होता है और यह माप लेते समय थोड़ा सा इसमें क्या होता है, हिल सकता है, इस वजह से इसके माप सही नहीं होते हैं और इनका प्रयोग हम लोग स्लॉट जो होते हैं, खांचे आदि होते हैं, वहाँ पे हम लोग करते हैं। ठीक है, तो ये सारे डाउट्स जो भी थे वो भी मैंने क्लियर किए। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी कैलिपर्स होते हैं उनके काम क्या क्या हैं, वो भी मैंने आपके जो है सारे कुछ बताएं। यह किस मटेरियल के बना होता है यह भी मैंने बताया। जॉइंट के प्रकार क्या होते हैं, फर्म जॉइंट, स्प्रिंग जॉइंट, इनका प्रयोग मैंने बता दिया। उसके बाद इनके जो साइज हम लोग लेते हैं तो वो हम लोग रिवेट के पॉइंट से मतलब जो है इस लेग के पॉइंट से रिवेट के पिवेट के मध्य तक इसके हम लोग साइज को व्यक्त करते हैं। तो कहने का यह है कि सारे जो है मैंने आपको बता दिए। कैलिपर किन मेटल का बना होता है, हाई कार्बन स्टील या फिर माइल्ड स्टील के कैलिपर बना होता है। इसके पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं, केस हार्ड करते हैं, इसलिए कि यह जब माप लेता है तो क्या होता है, यह माप को लेते समय ऐसा ना हो कि इसके पॉइंट क्या हो, घिस जाए, ये भी होता है। और एक पॉइंट और आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि कैलिपर जो होता है, कैलिपर का यहाँ पे जो है थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि एक पॉइंट और आप लोगों को क्लियर करा दूं, जिससे कि क्या हो कि एग्जाम में हो सकता है ये भी अगर पूछ लेगा तो आप लोग हो सकता है ना बता पाए। ठीक है, तो कैलिपर जो होता है फ्रेंड, आप लोगों को ध्यान देना है। कैलिपर माप लेते समय जॉब को ज़्यादा सट कर नहीं मापना चाहिए, नहीं मापना चाहिए। ठीक है, कहने का ये होता है कि कैलिपर द्वारा ऐसा ना हो कि हम लोग जॉब पे पूरा सटा के दाब के क्या करें कि हम लोग कैलिपर का साइज निकालें। ऐसा करने से भी इसके पॉइंट खराब होते हैं, प्लस जो हमारा जॉब होता है उस पर भी क्या होता है, निशान पड़ जाते हैं। तो हम लोग को ऐसे टच करना है कि जिससे क्या हो कि हमारा साइज भी निकल जाए और जॉब भी हमारा खराब ना हो और कैलिपर के जो पॉइंट होते हैं वो भी खराब ना हो, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। तो माप लेते समय जॉब को ज़्यादा सटाकर नहीं मापना चाहिए। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए कैलिपर के द्वारा। ठीक है, तो ये सारी सावधानियां भी हमें बरतनी है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये हमारा जो भी फिटर फुल कोर्स है, आज जो है इसमें हम लोग जो है क्लास 17 क्लासेस जो है मैं आपको YouTube पे दिया हूँ। बाकी हमारी जो ऐप में अगर देखा जाए तो वहाँ पे करीब 24 क्लासेस आपकी जो है ऐप में हो चुकी है। तो ये सारी क्लासेस देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा YouTube पे आप जानते हैं कि आपको वो सारी क्लासेस मिलेंगी जो आपकी ज़रूरत की हैं, लेकिन जो आपका क्लास कंप्लीट होना है, जो आपका फुल कोर्स ज्वाइन करना है, वो ऐप में ही फुल कोर्स ज्वाइन होगा। तो जो भी हमारे साथी क्लास को ज्वाइन करना है, कोर्स को ज्वाइन करना है, वो ऐप में जाएं। फिटर, वेल्डर, टर्नर, मशीनिस्ट, वो सभी जो है जाके अभी उत्तराखंड अनुदेशक, RAC और जो भी आपके हैं वो सारे जो है आपके कोर्सेज भी लॉन्च है। और आप जानते हैं कि अभी रेलवे LP टेक्नीशियन और UP आर्डिनल TG2, कहने का यह है कि सारे DRDO ऑल गवर्नमेंट की प्रिपरेशन अगर करना है तो ऐप में आप जाके फुल कोर्स जरूर ज्वाइन करिएगा। नीचे ऐप का लिंक दिया गया है, वहां से जाके ज्वाइन करिए। बाकी क्लास कैसी लगी आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। जो भी हमारे नए साथी होंगे वो चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, बाकी आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा थ्योरी आपकी चल ही रही है। रात 8 बजे आपका क्या चल रहा है, MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आप लोग को ऐप में भी सारी क्लासेस आपकी चल रही है, तो ऐप में आप लोग जाइए, वहां पे भी फुल कोर्स ज्वाइन करिएगा। और कोई डाउट्स होते तो आप मेरे पास कमेंट करिएगा। और मेरा जो है कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको नीचे ऐप में मिल ही जाएगा, वहां से भी आप जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड